आप बलूचिस्तान पर कब्जा करने वाली एक रियासत की फौज के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप फिर बलूचिस्तान में जाएंगे और वहां पे आप पाकिस्तान के कब्जे को कायम रखने के लिए बलूच कौम के ऊपर फायरिंग करेंगे, जुल्म करेंगे, जबरी तौर पर उनको लापता करेंगे, तो फिर आप चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको फिर ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ ऐसे ही सलूक किया जाएगा जैसे एक दुश्मन की काबिज फौज के सिपाहियों के साथ सलूक किया जाता है। बहुत जल्द मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को भागना पड़ेगा बलूचिस्तान से। तो वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, पाकिस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ कौन है, नाम लें, कोई भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़, बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आपके लिए गर्मा गर्म ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 2 मुख्तलिफ हमलों में कल शाम को यानी 15 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी फौज के 17 फौजी हलाक कर दिए, 2 अलग हमलों में। यानी अब इतनी तेजी आ रही है बलूचिस्तान के चारों की तरफ से पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में कि एक दिन में 3-3, 4-4 हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अभी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस दौरान भी वहाँ हमले जारी हैं। तो ये खबर जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको इसकी तफसील सुना देता हूँ। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो तर्जुमान हैं मेजर गुहराम बलोच, ये उनके नाम से ये जारी हुआ है और इसमें लिखा है कि काबिज पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट और काफिले पर हमलों में 17 फौजी हलाक करके असलहा जब्त कर लिया गया। बीएलएफ के समाचारों ने 15 फरवरी शाम 6 बजे केच के इलाके मंद में दरियाए चमत संग और सहरीन को के दरमियान वाक़या पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से शदीद हमला किया, जिसके नतीजे में 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए, जबकि समाचारों ने चौकी पर मुकम्मल कब्जा करके एहलकारों का असलहा और दीगर जंगी साजो सामान अपने कब्जे में कर लिया और वहां से रवाना हो गए। कोई समाचार इसमें ना जख्मी हुआ और ना ही शहीद हुआ। फिर वो बता रहे हैं कि समाचारों के एक और दस्ते ने चौकी पर मामूर फौजी एहलकारों की मदद से आने वाली 11 गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिले को घात लगाकर 40 मिनट तक शदीद हमले में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मजीद 6 फौजी हलाक हुए। समाचारों ने हमलों के दौरान 2 सर्वेलेंस कैमरास और एक ड्रोन कैमरा भी तबाह कर दिया और उन्होंने कहा कि इस हमले की मुकम्मल वीडियो फुटेज जल्द जारी कर दी जाएगी और ये बीएलएफ का जो मीडिया सेल है आशोब, उस पर जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, यानी मेजर गुहराम बलोच जो हैं तर्जमान बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने कहा कि बीएलएफ इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करती है और पाकिस्तानी फौज के इनखला तक अपने शदीद हमले जारी रखने का अज़म करती है। तो ये नाजरीन 17 पाकिस्तानी फौजी 2 मुख्तलिफ हमलों में, बीएलएफ के हमलों में ये हलाक हुए हैं। एक हमला जैसा आपको बताया है उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और दूसरा जो हमला है उसमें 6 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। अच्छा, इसके अलावा एक और हमला भी हुआ है, नोशकी पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है नाजरीन। और मुख्तलिफ जगहों पे ये हमले जारी हैं। जाहिर है पाकिस्तान का मीडिया तो यही कहेगा दहशतगर्दों ने हमला किया, इतने हमने दहशतगर्द मार दिए, लेकिन हमें उनकी खबरों पर एतबार नहीं है क्योंकि वो गलत बयानी से काम लेते हैं। अच्छा, कोयटा में भी सरियाब डिग्री कॉलेज के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई थी कल। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि केपीके में टांक में गुज़िश्ता रोज़ यानी 14 जो थी तारीख, आज 16 है, कल 15 थी, 15 का आपको बताया। अब उससे एक दिन पहले टांक में फ्रंटियर को ये एफसी जो है कि 2 एहलकारों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनके घरों को आग लगा दी। अच्छा, इन दिनों ये हो रहा है कि केपीके में क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, ये टीटीपी के जो लोग हैं या उनके जो सपोर्टर हैं उनके घरों को जाके आग लगा देते हैं और टीटीपी वाले जो है वो घात लगा के पाकिस्तानी फौजी जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस उनके घरों को ढूंढते हैं और फिर उनके घर को आग लगाते हैं। ये इस वक्त वहाँ पे चल रहा है किस्सा केपीके में। उधर नाजरीन, पाकिस्तान में पैका जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिस पे आसिफ जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए हैं, उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट्स हैं
वो मुजाहरे कर रहे हैं। कराची में ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। नाज़रीन, ये कोई सिर्फ सहाफ़ती मसला नहीं है, ये एक सियासी मसला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं कि जी कोई हेट स्पीच नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा, फ़ौज के खिलाफ बात नहीं होगी, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे कि फ़ौज पर या सरकारी इदारों पर कोई बंदा तनकीद ना कर सके, और अगर तनकीद करे उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल लिया जाए। जो मुजाहरे हुए हैं 14 को और अभी भी हो रहे हैं, वो लाहौर, सक्खर, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा और दीगर शहरों में हुए हैं। ये सारी सूरत हाल चल रही है, और इस सूरत हाल में पाकिस्तानी फ़ौज गरीब पंजाबी सिपाहियों को जो भर्ती होते हैं बेचारे रोटी के लिए, वर्दी के लिए, एक पक्की नौकरी है जी, तनख्वाह आएगी, उनको ये जंग का ईंधन बना रहे हैं। खुद ये जर्नैल नहीं आ रहे लड़ने के लिए, खुद अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, गरीबों को भेज रहे हैं। लेकिन उन गरीबों के बच्चों के लिए भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम ये है कि ठीक है, आप गरीब हैं, आपने फ़ौज में मजबूरी से जो है वो शामिल हुए, लेकिन आप बलूचिस्तान पर कब्जा करने वाली एक रियासत की फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप फिर बलूचिस्तान में जाएंगे और वहाँ पे आप पाकिस्तान के कब्जे को कायम रखने के लिए बलूच कौम के ऊपर फायरिंग करेंगे, जुल्म करेंगे, जबरी तौर पर उनको लापता करेंगे, तो फिर आप चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको फिर ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ ऐसे ही सलूक किया जाएगा जैसे एक दुश्मन की काबिज फ़ौज के सिपाहियों के साथ सलूक किया जाता है। इसलिए ये जो माजरत ख्वाहाना रवैया है ना कि जी गरीब हैं, देखो जी ये मार रहे हैं, इनको ना मारो, ये गरीब है, ना ना ना, आपने ये फैसला किया कि आप फ़ौज से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि आप फ़ौज में शामिल होके एक और जगह पे जाके एक दूसरी कौम, जो कौम आपकी कौम नहीं है, आप पंजाबियों को नहीं मार रहे, आप दूसरी कौम के लोगों को जो इंतहाई बेकस और गरीब लोग हैं उनको मार रहे हैं, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं, उनके लोगों को जबरी तौर पर लापता कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। और बहुत जल्द मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को भागना पड़ेगा बलूचिस्तान से। उसकी एक और वजह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सारी एड जो है, डेवलपमेंट एड, बंद कर दी है। ठीक है, अब वहाँ से जो खांचा मारते थे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और जर्नैल, वो तो खांचा अब ख़त्म हो गया। उधर से नरेंद्र मोदी के साथ जो अभी दौरा किया उन्होंने अमेरिका का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुर्सी खींच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, ताकि वो बैठ सकें, फिर उनको आगे कर रहे हैं कि तशरीफ रखें। मतलब ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, लेकिन इनके मायने बहुत गहरे होते हैं। मतलब ये है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो अब सही मानों में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में नहीं है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वजीर ख़जाना भेजा है उधर यूक्रेन के, पता करो भाई हमने जो पैसा दिया उसका क्या बना। और फिर ट्रंप ने कहा कि अच्छा पैसे तुमने खर्च कर दिए, ठीक है, यूक्रेन की 50% जो मादनियात हैं हम उसके मालिक हैं, वो हमारी हैं, दो हमें। ठीक हो गया। इसी तरह यूरोप को धमकी लगाई है कि अगर मेरा जो यूक्रेन रूस जंग बंदी का जो प्रपोजल है, जो मेरा मंसूबा है, उसमें अगर आप लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो मैं यूरोप से अपनी सारी फौजें वापस बुला लूंगा। आपको पता है कि यूरोप में अमेरिका की तकरीबन हर मुल्क में फौज है यूरोप के, और वो दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के इन मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतारी गई थी कि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। तो उसने कहा मैं सारी फौजें वापस बुला लूंगा। तो वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, पाकिस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ कौन है, नाम लें, कोई भी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तुर्की 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 करते हैं ना, जरा सा दबाव पड़ा ना तुर्की के ऊपर तो उसने भी आंखें फेर लेनी है, उसने भी कहना है पाकिस्तान, मैंने नाम तो सुना है लेकिन मैं जानता नहीं हूं कौन है। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।